अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, एक और वीकेंड आ चुका और वीकेंड के साथ साथ एक और बोल बच्चन शो लेकर मैं आपकी खिदमत में हो गई हूँ हाजिर। आपके वीकेंड को जबरदस्त, हसीन और बेहतरीन बनाने के लिए हमारा ये एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर। हमेशा की तरह आज भी एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं, लेकिन आज का टॉपिक कुछ खतरनाक भी हो सकता है। मजे के जवाब भी होंगे, सच्चे सच्चे जवाब भी होंगे और कुछ जवाब ऐसे भी होंगे जो यकीनी तौर पर सच होंगे, लेकिन सच किसी को बर्दाश्त होता नहीं है। कहा यह जाता है कि सच कड़वा होता है, सच को हजम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हर शख्स ये चाहता है कि सामने वाला सच बोले, लेकिन जब वो सच बोलने लगता है तो यही सच आपको हजम नहीं होता। आज यही है हमारा सवाल, पूछेंगे तमाम लोगों से कि सच सुनना ज्यादा आसान है या सच बोलना ज्यादा आसान है, या दोनों ही सूरतों में आपको कहीं ना कहीं कोई मुश्किल पेश आती है। तो चलते हैं अवाम की तरफ और जानते हैं आज के हमारे इस टॉपिक का जवाब। कोई आके आपसे धड़ाम से सच बोल दे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे, कैसा लगेगा? वो अच्छा लगेगा ना ज्यादा कि चलो सच बोल दिया है। हाँ। और अगर वो सच ऐसा हुआ जो आपको पसंद नहीं आया, यानी ऐसी कोई आपकी आदत, एक ना पसंद हुआ अलग बात, लेकिन सच तो बोल दिया ना। सच तो बोल दिया, फिर आपका रिएक्शन बिल्कुल सही रहेगा। वो तो अब रिएक्शन तो 50-50 हो जाता है। लेकिन आप कह रही हैं बोलना सच ही चाहिए। हाँ, बोलना सच चाहिए। रिश्तों में ज्यादा इम्पोर्टेंस है सच्चाई की, या कभी कभी झूठ भी बोल लेना चाहिए खूबसूरती बढ़ाने के लिए? वो सिचुएशन के हिसाब से। रिश्तों में सच बोला जाए तो रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, या सच बोला जाए तो रिश्ते खराब हो जाते हैं? खूबसूरती आती है, लेकिन ये कि उसका वे है कि आप किस तरह से बोलते हैं। अच्छा, यानी अदायगी ज्यादा मैटर करती है। सच कड़वा भी हो लेकिन अच्छे अंदाज में बोला जाए तो सही हो जाता करते हैं कि आप उसको मैनेज किस तरह से करते हैं। है। यानी आपके हिसाब से बोलना सच ही चाहिए। बिल्कुल बोलना सच चाहिए। सही है, लेकिन सिर्फ उसी की है, उसी की जीत है ना, विन विन सिचुएशन है। यानी जो सच बोलेगा उसकी जीत है। उसकी जीत। क्यों कहते हैं सच कड़वा है? सच कड़वा इसलिए कि सुनना सब जाते हैं लेकिन बर्दाश्त नहीं करते, अपने लिए सुनना चाहते। अच्छा, ये तो मेहंदी को तैयार करने वाला सामान है, साथ ही साथ वो मेहंदी के कपड़े शपड़े भी लेने होते हैं, ड्रेसेस वगैरह लेने होते हैं। कभी कभी आप बड़े दिल से बड़ा प्यारा सा ड्रेस लेके आते हैं, बड़ा अच्छा सा तैयार होते हैं, सामने वाला कहता है कपड़े अच्छे नहीं लग रहे। उनकी नजर देखने की, हमारी अपनी नजर है, क्या पता वो सच बोल रहे हो, अच्छे नहीं लग रहे होते। तो ये सच सुन के आपको कैसा लगता है? इग्नोर करते हैं। इग्नोर करते हैं, मतलब सच सुनना नहीं चाहती आप? पसंद नहीं करते तो ज्यादा किसी की बातों को सुनना। अच्छा जी। नहीं, अगर कोई सच बड़ी दिल के खुलूस के साथ सच्चाई ही बोल रहा हो, उसे अच्छा ही ना लग रहा हो, तो ऐसा सच आपसे सुना जाएगा या नहीं? सुन लेंगे। सच सुनना आसान है? हाँ सही है। बताइए, सच बोलना आसान है या सच सुनना आसान है? दोनों आसान है, सच बोलना भी और सच सुनना भी। मुश्किल किस में आती है? सच सुन के आ जाती है? आ जाती है। सच तो सच ही है ना। झगड़े वगड़े नहीं हो जाते कोई? बहुत होते हैं झगड़े। बहुत होते हैं। झगड़ों से कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना लाइफ में? मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, तो होते ही रहते हैं झगड़े, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ऊपर है ना, तो कामयाबी रहती है। कहते हैं कि सच कड़वा होता है, आप मानती है इस बात? होता तो है। कि कोई झूठ बोले तो खुश हो जाती है? मैं नहीं बिलीव करती, लेकिन सच कड़वा होता है इस बात में तो जरूर बिलीव करती। जब कड़वा होता है इसका मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा ना, हजम नहीं हो रहा? नहीं, हजम तो हो जाता है, बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, ये सच सुनना ही बर्दाश्त करना मुश्किल है या कहना भी मुश्किल? कहना भी मुश्किल है, उसके लिए गट्स चाहिए होते हैं। गट चाहिए होते हैं। आपके अंदर है वो गट? सिचुएशन के हिसाब से। ये तो सियासी जवाब है। ये तो सियासी जवाब है। बोलना सच ही चाहिए। बोलना सच चाहिए, चाहे सामने वाले को आग लग जाए। एग्जैक्टली। नाज़रीन करम, प्रोग्राम में इस वक्त आ चुका है हमारे आज के विनर से आपको मिलवाने का भी, और साथ ही साथ उन्हें ये खुशखबरी सुनाने का कि वो हमारी विनर है। तो हमारी गाड़ी इस वक्त रवा दवा है। आज की हमारी विनर है शिजा। हम उनके घर जाएंगे, उनके चेहरे की खुशी आपके साथ शेयर करेंगे। और इस वक्त यहाँ मैं मैप भी खोल चुकी हूँ, ड्राइवर भाई को एड्रेस भी दिखा दिया, रोड भी बड़ी साफ सुथरी नजर आ रही है, इस वक्त तक कोई रश भी नजर नहीं आ रहा, लगता है हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो चलिए आप भी हमारे साथ। जी तो नाज़रीन कराम, हम पहुंच चुके हैं हमारी आज के विनर के घर, जिनका नाम है शिजा। देखते हैं उनके चेहरे की खुशी, कितना खुश होती हैं, यकीन भी आता है या नहीं। दरवाजा बजाते हैं और चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शिजा से मिलना हमें। मैं शिजा ही। शिजा ही है। शिजा, हम आपके घर क्यों आ गए हैं भला? क्योंकि मैंने क्वेश्चन का बहुत बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया था, इस वजह से आपका मतलब आप लोगों ने उसको करेक्ट कर दिया था कि मेरा जवाब सही था, तो इस वजह से। आपको पता था कि आप जीत भी जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एंट्री आती है? मुझे लगता तो नहीं था, लेकिन अब मैं जीत चुकी हूँ। अब आप जीत चुकी हैं। क्या पता हम ऐसे ही आपसे मिलने आए हो, आपको किसने कहा? मैंने तो अभी तक नहीं बताया कि आप जीती हैं। लेकिन आप लोग आए हैं तो मुझे लग रहा है कि मैं जीत चुकी हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमने कहा था जो जीतेगा उसके हम घर आएंगे। तो आपको आपका गिफ्ट देते हैं। शिजा, ये लीजिए बोल बच्चन की तरफ से। थैंक यू सो मच। कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा।
लोगों को बोलें कि भाई मिलता है इनाम। हाँ, क्योंकि मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, इस वजह से मुझे आपके मतलब आपके शो में जितने भी सारे वो हैं, जितने भी मतलब आपको, हाँ, जितने भी लोग आते हैं वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मतलब वहाँ पे सबको गिफ्ट मिलते हैं, इस वजह से पसंद है भाई, गिफ्ट वाला सेक्शन इनको बहुत पसंद है शिदा को। शिदा थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज की विनर और आपको हमने उनसे मिलवाया। उनके चेहरे की खुशी आपने देखी, ये खुशी आपके चेहरे पर भी आ सकती है हमारे आज के सवाल का जवाब देकर। और सवाल इंतहाई आसान है। सवाल ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? सवाल का जवाब देंगे आप हमारे दिए हुए ईमेल एड्रेस पर और जीतने वाले खुशनसीब बनने के चांसेस आपके भी हो सकते हैं। सच बोलती हैं या झूठ भी बोल देती हैं कभी कभी? कभी नहीं, जरूरत के मुताबिक हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। सच सुनना आसान है, सच बोलना आसान है? सच बोलना और सुनना जो बोलते हैं उनके लिए दोनों आसान है। आपको आगे कोई सच बोल दे कि तुम अच्छी नहीं लग रही, कैसा लगेगा? बस अच्छी नहीं लगे, अच्छा लगेगा क्योंकि सच बोल रही हो ना। सही है। और अगर सामने कोई लड़की खड़ी हो और वो आपको अच्छी नहीं लग रही हो, उसको जाके बोल देंगी सच्ची बताऊं तुम अच्छी नहीं लग रही? नहीं बोलूंगी, क्यों? यानी बोलना मुश्किल हो गया आपके लिए? जरूरी नहीं है। ये बताए, सच बोलना आसान है कि सच सुनना आसान है? बोलना आसान है। बोलना आसान है, सुना नहीं जाता ना? नहीं, कड़वा लगता है। कड़वा लगता है। फिर भी लोग कहते हैं कि भाई सच बोलो, हमसे साफ बात किया करो। जी, और जब कोई बोल दे साफ बात तो फिर बुरा लग जाता बुरा है। लगता है। अच्छा, वैसे रिश्ते हर किसी के अपना अपना वो होता है। सही। अच्छा, एक बात बताए, रिश्ते खूबसूरत हो जाते हैं सच बोलने से या खराब हो जाते हैं? कहीं खूबसूरत हो जाते हैं, कहीं खराब हो जाते हैं। बात बात पर मुनहसर है। हाँ। भाई आप सच बोलते हैं या झूठ का सहारा ले लेते हैं बात बनाने के लिए? नहीं, सच बोलते हैं भाई, झूठ क्यों बोलेंगे? कारोबार चल जाता है सच पे? अल्लाह का शुक्र है। झूठ की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पड़ती। अच्छा, वैसे ओवरऑल लोगों को सच सुन के इतना बुरा क्यों लगता है, ये बताएं? ये बस अपने अपने नेचर की बात है, माइंड सेट की बात है और कोई भी बात नहीं है। अगर आप सच कबूल करने वाले हो तो इससे अच्छी क्या बात है? फिर आप आपको लगता है क्या है कि सच से रिश्ते खूबसूरत हो जाते हैं या थोड़ी खराबी आ जाती है? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही, अच्छे हो जाते हैं, खूबसूरती आ जाती है, प्यार मोहब्बत सब चीजें होती है। इसके ऊपर आपके माइंड सेट के ऊपर मैं समझता हूँ सारा गेम है और कुछ भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं अपने तजर्बे से कि सच बोलने से रिश्ते अच्छे होते हैं या खराब हो जाते हैं? आजकल तो खराब हो जाते हैं। खराब हो जाते हैं। होना क्या चाहिए फिर? आप क्या मशवरा देंगी लोगों को? सच ही बोलना चाहिए बस, वो क्या, झूठ बोलने से तो जहन्नम। वैसे आपके सच की वजह से कभी कोई हंगामा हो गया हो? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। नहीं, बचा लिया आपने। थैंक यू। सच बोलती है? अल्लाह का शुक्र है। कभी कभी झूठ बोल लेती है? नो। मसलहत के तहत? हाँ, बिल्कुल नहीं, मतलब एक्सक्यूज करती हूँ कि नहीं, झूठ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सच की बात हो तो ज्यादा अच्छा होता है। अभी मैंने बोला मसलहत के तहत बोल देती है, आपने हाँ करके एकदम बात पलट दी। नहीं, मैं क्यों करती हूँ? तो सच सुनना आसान है कि सच बोलना आसान? सच सुनना भी आसान है, बोलना भी आसान है। आपको बर्दाश्त हो जाता है? सच ही तो असल बर्दाश्त की बात करी तो बर्दाश्त तो सच होता ही नहीं किसी से, बर्दाश्त हो ही नहीं पाता कि सच अगर बोल दो तो कैसे। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि सुनना हमें सच ही है, जल्दी जल्दी बताओ सच क्या है? सच क्या है ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो अभी आई हूँ मार्केट में, आप एकदम से एंट्री मार दिया आपने आकर। ये क्या हुआ आपकी? एक सेकंड के लिए मुझे लगा याददाश्त चली गई या आ गई? नहीं, आ गई है। ठीक है, अभी एंट्री मारी है मैंने और आप एकदम से आ गई। ये आपके साथ बुरा सीन हो गया। नहीं, अच्छा हुआ। चलो, थैंक यू सो मच। सच बोलना आसान है कि सच बोलना मुश्किल? सच बोलना मुश्किल भी है, किसी वक्त तो किसी वक्त आसान भी है, दोनों। और सुनना? और सुनना भी कभी कभार मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये है कि सुनना चाहिए, बोलना भी चाहिए। कोई वाकया आपको याद है किसी ने आपसे सच बोला हो और उसके बाद हालात खराब हो गए हो? नहीं। आपने कहीं जाके ऐसी सच सुनाई हो खरी खरी कि रिश्ते खराब हो गए हो? नहीं, रिश्ते तो खराब नहीं हुए, लेकिन सच खरी खरी सुनाई जरूर है। हमने पूछा पूरा वाकया, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ, 2-3 दिन तक मुंह चढ़े रहे, फिर सही हो गए। मुंह चढ़े रहे? ये मुंह चढ़े क्या होते हैं? मैंने मुंह बना तो सुना था आज से पहले कि मुंह बना हुआ है, ये मुंह चढ़े रहे मतलब क्या होते हैं? वो अजीब अजीब से शक्लें बना कर सामने से गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर थोड़े दिनों के बाद खुद ही रिलैक्स हो गए। वापस मुंह नीचे उतर गए? हाँ, उतर गए, चढ़ के उतर गए। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। सच सुनना आसान है कि सच बोलना आसान है? ना सुनना आसान है और ना बोलना आसान है आजकल के दौर में। आपकी प्रैक्टिस क्या है? ट्राई तो करते हैं सच बोले, फिर आगे क्या होता है सच बोलने के बाद? बुरे बन जाते हैं। उस बुरे बनने को कैसे आप मैनेज करती हैं? इग्नोर।
जाने देती है, जो बुरा मानता है माने, मेरा क्या। जाहिर सी बात है, जहाँ सच बोलना हो तो बंदा सच बोलेगा ना, चाहे आप किसी इन्वायरमेंट में, चाहे आप प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में, किसी में भी है। अच्छा, शादी की तैयारियां, कपड़े वपड़े जबरदस्त से बड़ा दिल लगा के लोग करते हैं। वो हसीन सा जोड़ा पहन के आप महफिल में उतरी हैं और सामने वाले ने कहा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उसके मुंह पे चपेट पड़ेगा। ये मुझे दोबारा सुनना है। क्या क्या सामने मैं ही हूँ समझे? मैंने कहा बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। चपेट पड़ेगा। इतनी मेहनत से सूट बनाया है, इतने पैसे खर्चा करे और आपने कह दिया कि अच्छा नहीं लग रहा, तो चपेट ही पड़ेगा ना। और क्या होगा? सच बोलने में चपेट ही पड़ रही है आजकल। नहीं, सच नहीं है, गलत है। बुरी चीज हम महफिल में पहन के क्यों जाएंगे? भाई देखे, आपका बुरा मेरा अच्छा, मेरा अच्छा आपका बुरा हो सकता है। आपकी सोच बुरी हो सकती है, मेरा ड्रेस बुरा नहीं हो सकता। मेरी पसंद भी तो डिफरेंट हो सकती है। हाँ, ये बात भी है ना। उस पसंद पे मैंने सच बोल दिया हो या किसी ने सच बोल दिया हो, तो ये सच आपसे सुना क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है ना, बस ये वजह ऐसा हो जाएगा। नहीं, लोग अच्छा वैसे सच क्यों नहीं सुनना चाहते? जो सच है वो सच है भाई। अब देखें, आपने एक चीज, आपने ड्रेस पहने, आपको आप मुतमईन हुई, आपको अच्छा लगा तो आप आइए ना निकल के। किसी ने चलो, फिर भी अच्छा लगा ना तो ना। अब अगर अच्छी नहीं लगे तो हम क्यों पहनेंगे? नहीं, मैं तो पहन लेती हूँ, मैं तो पहन लेती हूँ। प्रोग्राम करना है, मिलता है कपड़े पहन लेती हूँ। मैं नहीं चाह रही सेकंड मिलते ना यार। ये बताएं, वैसे भी ओवरऑल कपड़ों की बात नहीं करी, लोगों को लिए सच सुनना और सच कहना दोनों बहुत मुश्किल है। रिश्ते खराब होते हैं या अच्छे होते हैं? अच्छा होता है सच सुनना, क्योंकि आप सच सुनेंगे तो सच बोलेंगे भी। आपने बहुत अच्छे कपड़े लिए हैं। देखे ही नहीं है मैंने। तो ये बताएं कि लोग सच सुन के खुश होते हैं या नाराज हो जाते हैं? आजकल के दौर में तो नाराज हो जाते हैं। आपकी प्रैक्टिस क्या है? कोई आके आपको सच बोल दे, अच्छी नहीं लग रही तुम, कैसा लगता है? मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जो वो होंगी मैं भी उनको बता दूंगी वो कैसी हैं। ये तो आप रिएक्शन में बताएंगी, लेकिन सुन के कैसा लगता है? ऑब्वियसली अगर कोई आपकी जेन्युइन आपके बारे में आपको कुछ बता रहा है तो इट्स ओके टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, बट इफ इट्स लाइक सम सॉर्ट ऑफ जेलसी देन यू हैव टू I'm not asking about jealousy, I'm just asking to be very fair, straightforward and truth. if I'm in that place I can accept it. You can accept it? Okay, I need to improve that thing, right? I need to improve that thing. Really? Yeah. May I say you something? Yeah, messy. You're not looking good. Oh no. It's okay. Thank you for your compliment. It's just a fun. Thank you so very much. So nice of you. और नाज़रीन किराम, प्रोग्राम में इस वक्त आ चुका है सबसे जबरदस्त सेगमेंट का, जिसे सिर्फ बच्चे ही नहीं बड़े भी बड़ा एंजॉय करते हैं। एनर्जी से भरपूर हमारा सेगमेंट खेलो, तो चलिए आगाज करते हैं। और नाज़रीन किराम, पहले कंटेस्टेंट हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है तुम्हारा? शाहजेब। शाहजेब, पता है क्या करना है? जी। क्या गेम? क्या गेम है? गेम में क्या करोगे? बॉल को इधर टिप करके कप में फेंकनी। हाँ, टिप करके, ठीक है। जब मैं सीटी बजाऊं तब। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। और ये एक भी नहीं गई है शाहजेब। इतनी जज्बात में तुम आए थे ना, 3 बॉल जाया करा दी, एक चली गई। अरे वाह, एक चली गई है। और ये भी नहीं गई है, और ये भी नहीं गई है। और बॉल जो है वो पूरे ग्राउंड में घूम रही है, लेकिन ग्लास में नहीं, दूसरी भी चली गई। वाह 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 वाह। स्लो 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 स्लो। और ये तीसरी भी नहीं गई है। शाहजेब, क्या कर रहे हो शाहजेब? शाहजेब, बस 2 बॉल्स। चलो चलो चलो, 1 2 3 स्टार्ट। और वानिया बैग को साइड पे ही रख देती तो जरा आसानी हो जाती। वानिया, लाओ इधर रख दो बैग। चलो, और ये भी नहीं गई। और वानिया, थोड़ा तो प्रेशर लगाओ। अरे इतना भी नहीं लगाना था, गुस्सा ही शुरू कर दिया। अरे अरे, हल्का 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 दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। निशाना बनाओ वानिया। जिस बहन पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है उसका तस्वीर करके मारो। मैं नहीं दोस्त है कोई जिसको गुस्सा दोस्त है गुस्से वाली। अरे वाह, एक और गई तो अब तक की तुम विनर हो जाओगी, पता है? अरे नहीं, और किसी दोस्त पे गुस्सा करो। चल रहा है भाई साहब, चल रहा है सिलसिला। वाह वानिया आला हो गया ये तो। अरे खत्म हुई बॉल्स। चलो कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। वानिया, कितनी बॉल्स चली गई? 4। अब तक की विनर कौन है? मैं। वानिया, वेट करो और दुआ करो कि 5 बॉल्स कोई भी ना डाले, ठीक है? 1 2 3 स्टार्ट। और ये किंजा, पहली बॉल चली गई। किंजा, क्या शॉट है भाई किंजा तुम्हारा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और दूसरी नहीं गई। ये क्या हो गया, जिस बात में आ गई। थोड़ा आहिस्ता करो, थोड़ा आहिस्ता करो। सही जा रही थी। अरे बची है बस बाल। ये भी बची तो। ओ ये भी नहीं गई, बस एक ही बॉल। 2 बॉल्स जा चुकी हैं और ये भी नहीं गई है। ये भी नहीं गई है।
ये भी नहीं गई है। 3 बॉल्स जा चुकी हैं। वेरी गुड आहिस्ता, तुम बिल्कुल जीतने वाली ही हो। अरे कितनी बॉल्स गई हैं किंजा? 4। अभी मुकाबला हो चुका है बराबर, आप जाके बैठेंगी वानिया के बराबर में, ठीक है? One, 2, 3, start. टिप खा के, हाँ, वाओ जबरदस्त, होशियार, समझदार, क्या बात है खिरत, वेरी गुड। खिरत ने साबित कर दिया कि वो होशियार और समझदार है। अरे वाह जबरदस्त। और अरे यार खिरत, थोड़ी सी समझदारी और दिखाओ। और ना बाबा रे, चलो चलो। अरे खिरत प्लीज, तुम्हारी होशियारी समझदारी हमें दिखनी चाहिए, हम चाहते हैं देखना। सिर्फ 3 बॉल्स बची हैं। अगर तुमने 2 बॉल्स, अरे यार अब तो सिर्फ 2। अरे खैरात, अब क्या इसका क्या मतलब है 3 का? बोलो हार गई मैं। हार गई। कोई बात नहीं। 1, 2, 3 स्टार्ट। और ये टिप तो करो, टिप करके जानी चाहिए। हाँ ऐसे बेईमानी नहीं करनी है। ये नहीं गई है। देख लो मम्मा बहुत ध्यान से देख रही है कैसा खेल रहे हो। मम्मा ने इतने प्यार से भेजा है, यज़ान जीत के दिखाओ। गिलास ही गिरा दिया यज़ान ने। चलो क्या हो रहा है ये? अब मम्मा तो आज पिटाई लगाएंगी घर जाके। अरे वाह यज़ान, 2, 3 और बॉल डाल दो। ये भी नहीं, नहीं नहीं, खत्म। ये आखिरी 2 कंटेस्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं। इन दोनों के दरमियान है टाई। देखते हैं इन दोनों में से सबसे ज्यादा बॉल्स कौन डालेगा, वही जीतेगा और वही प्राइज मिलेगा। है ठीक है, स्टार्ट करें। 1, 2, 3 स्टार्ट। और वानिया जज्बात, वानिया के ऊपर बहुत प्रेशर आ चुका है। ओह माय गॉड वानिया, एक तो चली गई और ये नहीं गई है। वानिया इतना स्लो क्यों खेल रही? जाती नहीं गई है वानिया। 2 चली गई है। ये वानिया की बहन है, मुझे लगता है कजन है। वानिया को सपोर्ट करने के लिए लोग आ चुके हैं मैदान में, फिर भी वानिया खत्म हो गई है बॉल्स। कितना भी प्रेशर लगाओ कोई फायदा नहीं। वानिया क्या हुआ ये? पता नहीं। पहले 4 बॉल्स, अब 2। अब दुआ करो कि सेक भी ना जाए। 1, 2, 3 स्टार्ट। चलो भाई साहब, और ये क्या हो रहा है? किंजा प्रेशर में आ चुकी है। किंजा इतनी प्रेशर में थी, गेम स्टार्ट होने से पहले शुरू कर दिया था और अभी तक एक भी बॉल नहीं गई है। और बॉल्स अब कम बची है। और नाज़रीन किराम, पता नहीं, अल्लाह को पता भाई, हमने तो कुछ करा भी नहीं है। बेमानी इसमें हम कर सकते तो कुछ कर भी लेते, लेकिन इतना फेयर मामला है कि कुछ कर ही नहीं सकती है। ओह माय गॉड, अब बस लास्ट बची है। और हमारे पास मौजूद है आज की हमारी गेम की खेलों की विनर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। वानिया आपको बहुत बहुत मुबारक हो बोल बच्चन की तरफ से, ये छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू सो मच। और कोई तकरीर कर दो। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें मेरे मम्मा पापा की दुआएं, और मैंने आज नमाज भी पढ़ी थी तो सो स्वीट, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। चलो भागो। नॉर्मली दोस्तें होती हैं, कजन्स होते हैं, रिश्तेदारों में भी अगर कोई सच बोल दे तो सामने वाला बर्दाश्त नहीं कर पाता, कभी कभी रिश्ते खराब भी हो जाते हैं। आपके क्या होता है? नहीं ऐसा तो नहीं है कुछ भी। सच सुन लेती है? हाँ। कोई कहे सालन अच्छा नहीं पकाया, हाँ सुन लेंगे। तुम्हारे हाथ में तो जायका ही नहीं है। कोई बात नहीं। घर बहुत गंदा रखती हो भाई तुम। कोई बात नहीं, सही कर लेंगे। बच्चों को साफ नहीं रखा हुआ तुमने। कोई बात नहीं, नो इशू। जबान बहुत चलती है तुम्हारी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो चल रही है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए थैंक यू कर रहे हैं ना, अपॉर्चुनिटीज दी हैं उन लोगों ने। आप बोल देती है सच? अल्हम्दुलिल्लाह सच। हम मजाक कर रहे थे। थैंक यू सो वेरी मच। सच बोलना आसान है कि सच सुनना आसान है, या दोनों ही काम बहुत मुश्किल है? सच सुनना तो खैर इतना आसान, वो भी आसान नहीं है और बोलना भी आसान नहीं है, दोनों ही मुश्किल है। किन किन कंडीशन में इंसान आसानी से सच बोल देता है? जिससे नफरत हो उससे?
दोनों सूरतों में है, अगर निकालना हो तो सच बोल ही देना चाहिए। हाँ। अच्छा, आपको कभी कोई मसला हुआ, किसी ने आपको सच कहा हो या आपने किसी को सच कह दिया हो, उसके बाद कोई रिश्ता मामला खराब हो, अमूमन बोल ही देती हूँ सच। तो फिर कोई मामला खराब भी हुए? सुनना भी पड़ता है सच। ऐसी खरी खरी सुननी पड़ती है, वो तो है। फिर रिश्ते चले जाते हैं हाथ से? नहीं जाते, अल्हम्दुलिल्लाह मना के ले आती हैं, हो जाता है। थैंक यू। भाई, सच बोलना आसान है कि सच सुनना आसान है? सच सुनना आसान है, बोलना मुश्किल है। आपसे अगर कोई सच बोल देता है तो आप बर्दाश्त कर लेते हो? कोई बर्दाश्त कर बोल लेते, दे तुम बहुत बदतमीज इंसान हो। अगर होंगे तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा। अच्छा, कभी कोई ऐसा मामला हुआ हो, किसी ने आके ऐसा सच आपसे बोला हो जो आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और आपने रिश्ता विश्ता खत्म कर दिया हो, दोस्ती वोस्ती खत्म, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना? ऐसा हुआ है, वाकई में हम तो ऐसे ही बोल रहे थे, ऐसे ही हुआ है वाकई में। वो दोस्ती खत्म हो गई? बस सलाम दुआ की हद तक, बिल्कुल दोस्ती थी कि रिश्तेदारी थी? दोस्ती थी वो। सच सुनना आसान है कि सच बोलना आसान है? सच सुनना और बोलना दोनों मुश्किल है, आसान कोई नहीं है। आपकी प्रैक्टिस क्या है, आसानी से सच बोल देते हैं या छुपा जाते हैं? बिल्कुल नहीं, सच तो मैं बोलता हूँ और बोलना चाहिए। सच से जो झगड़े फसाद मचते हैं वो कैसे हैंडल करते हैं आप? नहीं, झगड़ा तो वही कर सकता है जिसको सच बोलना नहीं आता और सच सुनना नहीं आता। भाई, लोगों को सच सुना नहीं जाता ना लोगों से, तो बर्दाश्त नहीं होता कभी कभी सच आपने ऐसा बोल दिया हो कि आगे से झगड़ा फसाद ही शुरू हो गया हो? नहीं, वो सोच समझ के बोलना चाहिए, वक्त और हालात को देखकर सच तो बोलना चाहिए। झूठ बोलने से ज्यादा फसादात पैदा होते हैं। मुझे बताएं, सच सुनना आसान है कि सच बोलना आसान है? सच सुनना आसान भी है, सच बोलना आसान भी है। मुश्किल कहाँ आती है? मुश्किल जब ज्यादा कहीं फंसे हो तो उसमें। अच्छा, सच कड़वा है मैंने सुना है ना? तो फिर ये कड़वा निगलना इतना आसान कैसे हो गया आपके लिए भाई? वो तो होता है, लेकिन मुश्किल आती है, लेकिन फिर वो एडजस्ट कर लेते हैं। जी, चालाकी से नहीं, आसानी से। कोई अगर आपकी बुराई कर दे आपके मुंह पे कि अच्छी नहीं लग रही, तुम फिर क्या करेंगी? लगता है बुरा, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते उनको। बताए, सच बोलती हैं? जी बिल्कुल। सच सुन भी लेती हैं? जी। अभी प्यार से शॉपिंग करके लेके जाए, मुंह पे मार दी जाए आपके बहुत बुरी शॉपिंग की है, कैसा लगेगा? ऐसा तो कुछ नहीं। अगर अगला सच में बोलेगा आपसे कि अच्छी नहीं की शॉपिंग, कैसा लगेगा? बुरा ही लगेगा। बुरा लगेगा। तो सच बोलना आसान है कि सच सुनना आसान है? सुनना आसान है। चलो, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सच बोलने से कभी कोई बहुत बड़ा मसला हुआ है आपके साथ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफिस में, रिश्तेदारों में? नहीं, अभी तक नहीं। कभी नहीं हुआ? सच सुनने की वजह से आप नाराज हो गए, किसी ने आके मुंह पर सच बोला और आपने कहा आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी नहीं हुआ। लोगों ने अप्रिशिएट ही किया सच। लोगों ने सच सुन के ना आपको आके किसी ने सच बोला और आपने बर्दाश्त कर लिया? जी जी। कोई बुराई की हो आपकी? नहीं नहीं। कभी आपकी बुराई नहीं हुई? ये वो इंसान है जिसकी दुनिया में कभी बुराई नहीं हुई, ऐसा हो ही नहीं सकता। सच सुनने के बाद यही एक आपके पास रास्ता होता है कि अगर आप बर्दाश्त करते हैं तो सही है, नहीं है तो फिर आप अपना रास्ता अलग कर लें, बस सिंपल सी बात। थैंक यू सो वेरी मच। नाज़रीन किराम, अब प्रोग्राम में वक्त आ गया है सबसे मजेदार सेगमेंट का। जी हाँ, जिसमें सवाल है चालाक, अवाम है परेशान और जवाब है बेबाक। चलते हैं हमारे सेगमेंट पहेली की जानिब, आइए। अब वो कौन सी आवाज है इंसान की जो खुद नहीं सुन सकता, बाकी सब सुनते हैं? वो कौन सी आवाज है जो खुद नहीं सुन सकता? इंसान की वो कौन सी आवाज है जो खुद नहीं सुन सकता? हम तो जो बोलते हैं हमें भी आवाज आती है ना अपनी पलट के, लेकिन नहीं आती, और बाकी सब सुन लेते हैं वो आवाज। सॉरी, थैंक यू। वो कौन सी आवाज है जो दूसरे सुनते हैं लेकिन आप खुद नहीं आपको खुद को सुनाई नहीं देती? नो आइडिया। बोले हार मानी। थैंक यू। वो कौन सी आवाज है खुद की जो खुद को सुनाई ना दे लेकिन दूसरे सब सुनते हैं? हार मानी बोले? हाँ, हार मानी। क्यों जवाब थोड़ी दिया उन्होंने? बोल रहे हैं मुझे नहीं जवाब देना, कि आप कैमरे रख देंगे मुंह पे और तो नहीं बोले तो जवाब नहीं आ रहा। पहेली तो ऐसी होती है, बोले मेरी। थैंक यू। कौन सी आवाज है जो खुद को सुनाई ना दे लेकिन दूसरे सब सुनते हैं? मुझे नहीं पता। बोले मैंने हार मानी। हार। वो कौन सी आवाज है खुद की जो खुद को सुनाई ना दे लेकिन दूसरे सब सुनते हैं? अब बताएं आप। अरे या तो बताएं या बोले मैंने हार मानी। थैंक यू। वो कौन सी आवाज है जो सबको सुनाई दे लेकिन आप खुद नहीं सुन सकते? कोई सी भी आवाज नहीं है।
दिमाग लगाएं। मुझे नहीं मालूम। बोले मैंने हार मानी। नहीं, मैं हार क्यों मानूं? जवाब नहीं दे रही तो हार माननी पड़ेगी ना। मालूम नहीं होता तभी तो कहते हैं कि हार मानी, भाई हमें नहीं आ रहा। मुझे आ नहीं रहा, लेकिन मैं हार नहीं मान सकती। तो खड़ी दे, जवाब दे, बैठे हार नहीं मानी। बताएं कौन सी ऐसी आवाज है जो खुद को सुनाई ना दे लेकिन बाकी सब सुन रहे हैं? मेरी अपनी ही आवाज होगी। आपको अपनी आवाज नहीं आ रही? आ रही है, मुझे मेरी अपनी आवाज आ रही है। खुद को, लेकिन बाकी लोगों को आ रही है, आपको नहीं आ रही। सबको ही आ सकती है। पहली का जवाब नहीं दिया। वो कौन सी आवाज है जो खुद को सुनाई नहीं दे रही बाकी सबको सुनाई दे रही है? तो खुद को सुनाई नहीं दे रही। बोले हार मानी। हार मानी। वेरी गुड। वो कौन सी आवाज है जो खुद को सुनाई नहीं दे रही बाकी सब सुन रहे हैं? जमीर की। भाई ये जवाब तो नहीं था हमारा, लेकिन ये बड़ी कोई आला बात हो गई है। क्यों? इसलिए कि ये देखे ना, हम खुद सुन नहीं रहे, सामने वाले को भी समझ नहीं आ रही, मगर ये जमीर है ना इंसान का जो सोया पड़ा हुआ है, और हमारा मुल्क देखे कहाँ जा रहा है। जमीर बोल भी रहा है लेकिन जमीर की सुन नहीं रहा। नहीं रहा कोई भी। जमीर तंग कर रहा है आपको। गुड। हमें नहीं, सबको कर रहा है। कौन सी आवाज है जो खुद को सुनाई ना दे लेकिन बाकी सब सुन रहे हैं? कौन सी आवाज है उसको तो सुनाई नहीं होगी? अपनी आवाज ही होगी। अपनी आवाज सुनाई देती है। अपनी तो दे रही है। आपने क्या कहा अभी? आवाज आवाज आई? आवाज आ रही है ना? ये तो नहीं है भाई। नहीं, सोचे क्या हो सकता है? कौन सी आवाज है, दोबारा रिपीट करें। वो कौन सी आवाज है जो खुद को सुनाई ना दे लेकिन बाकी सब सुन रहे हैं? खुद को सुनाई नहीं। हिंट तो दें थोड़ी सी। ये हिंट है बस ये हिंट नहीं। मैंने हार मानी। हार मानी। वो कौन सी आवाज है जो खुद को सुनाई नहीं दे रही बाकी सब सुन रहे हैं? सुन रहे हैं जो खुद को सुनाई नहीं दे रही। हाँ बताओ जरा, कैसा जमाना आ गया ये? हमारी आवाज नहीं हमें सुनाई दे सुनाई तो दे रही है। अभी तुमने क्या कहा? बोलो हमारी आवाज का है। मैंने हमारी आवाज। बोलो हार मानी। हार मान। वो कौन सी आवाज है जो खुद को सुनाई ना दे लेकिन बाकी सब सुनते हैं? मैं बताऊं? खराटे की आवाज। और आप हैं हमारे आज की पहेली की विनर। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको जीत के? बहुत अच्छा, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल ये नया था कि एकदम से आप आई और मुझे एकदम से आ गया। ये तो मेरे लिए शॉकिंग थी। वो एक मुझे इनाम भी मिल गया। क्या ही बात है। तकरीर भी कर दे इसी बात पे जरा। थैंक यू सो मच। क्लैपिंग होनी चाहिए। क्लैपिंग कर दे भाई इनके लिए। थैंक यू सो मच। सच आसानी से बोल लेते हैं आप? कोशिश करेंगे। कोशिश करते हैं। सच सुन लेते हैं आसानी से? हाँ, सुन तो सभी लेते हैं और पसंद भी करते हैं सच। आप पसंद करते हैं? कोई आपकी बुराई बताए सच्चाई में तो बर्दाश्त हो जाएगी? हकीकत जिसमें कमी है वो अपना कमी वो को छोड़े, वो का बात नहीं हो रही है, आपका बात हो रही है। आप बर्दाश्त कर लेते हैं कि नहीं? कोशिश करेंगे, बर्दाश्त तो कोशिश करके बर्दाश्त कर लेंगे। ऐसा लगता है कोई बिल्कुल सच बोल दे आके, तुम अच्छी नहीं लग रही। यार वो तो उसी टाइम बहुत बुरा लगता है। उसके बाद तो बंदा ये है कि उस बंदे को भी पता होता है कि सच बोल रहा है। अच्छा। हाँ, अपने बारे में जब कोई एक है कि आप अच्छे नहीं लग रहे, उसी को पता होता है कि हाँ अच्छा तो नहीं लग रही, लेकिन ये है दूसरों से मुंह से सुनना अच्छा नहीं लगता उसको। अरे वाह, सो स्वीट। थैंक यू सो वेरी मच। बताएं सच सुन लेती है आसानी से? मुश्किल होता है मगर सुन लेते हैं। और सच बोल भी देती है लोगों को? डिपेंड करता है कि सामने वाला सुनने लायक है कि नहीं है। अभी मैंने आपको रोका, आपको कैसा लगा? बुरा तो नहीं लगा, मगर मुझे आना नहीं था सामने इसलिए। लेकिन फिर भी मैंने पकड़ लिया। अब आपके जो जज्बात हैं हमारे लिए वो क्या है? नहीं ठीक है, आपने मुझे वैल्यू किया, मेरे पास आके मुझे इतने सारे लोगों में नोटिस किया, मेरे पास आई, तो ठीक है, अच्छा। सो स्वीट ऑफ यू। पहली हमें अभी जितना भी मैंने सर्वे किया है सबसे ज्यादा मजा आपके साथ आया, क्योंकि सारी नेगेटिव बातों में से जो आपने पॉजिटिव बात उठाई है ना, आई लव यू। मेहंदी आपकी बहुत खूबसूरत लगी है। अच्छा, ऊपर लगती मेहंदी बहुत प्यारी है। टाइम भी बहुत लगता है, थकन भी बहुत होती है, नंबर का भी बहुत वेट करना पड़ता है, बड़ा बारीक सा डिजाइन है, लेकिन लगा के गई है घर में आप। प्यारी सी कजन आई, बोली क्या सड़ी हुई मेहंदी लगाई है। क्या करेंगी? कुछ नहीं, उन्हें बोलूंगी जो मेरा नसीब। क्यों नहीं बोलेंगी? इतनी अच्छी लगाई है मैंने। नहीं, हर किसी की अपनी पसंद होती है, उन्हें अच्छी नहीं लगी तो फिर उनकी मर्जी। अच्छा, वैसे सच सुनना आसान होता है कभी कि यार नहीं? नहीं, सच कड़वा होता है, हमेशा मुश्किल ही होता है सुनना। आपने कभी किसी अपनी दोस्त को, कजन को बोला कितने बुरे कपड़े बनाए तुमने? अक्सर अगर नहीं अच्छे लगते बोल देते हैं। पहला दिल तोड़ देती आप? अब वो तो उसकी मर्जी, जो सच है वो बोल दिया, खत्म बात। अरे वाह, यानी आप सच सुन भी लेती हैं, बोल भी देती हैं।
जी बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच। वैसे सच में मेहंदी बहुत प्यारी है। शॉपिंग करने आई है? जी बिल्कुल। ऐसी शॉपिंग करने आई, कोई शादी वादी हो रही है? नहीं कुछ नहीं, ऐसे कोई खास नहीं, कुछ चीजें लेनी थी बस। इतनी महंगाई में शॉपिंग करने आई, शर्म नहीं आई आपको? नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये सुन के कैसा लगा आपको? बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लगा। हाँ कुछ भी नहीं लगा। ऐसे और भी कड़वे कड़वे सच जो है ना लोग मुंह पे बोल देते हैं, तो अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अच्छा लगता है, सच जो बोलते हैं उनकी सच्चाई पे अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा मुझे बताएं, सच बोलना आसान है कि सच सुनना आसान है, या दोनों में से मुश्किल काम क्या है? सच बोलना मेरे ख्याल से मुश्किल है। ये बहुत से लोगों के लिए नहीं बोलते। सुन लिया जाता है, जैसे अभी मैंने आपको कह दिया, आपसे सुन लिया जाता है। अभी तो कैमरे की वजह से भी आपने सुन लिया होगा। नहीं, अंदर तो गुस्सा आ रहा होगा मेरे ऊपर। नहीं ऐसी बात तुम नहीं है। होती कौन हो मुझे ये बोलने वाली? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं। अच्छा आप सच बोल भी लेती हैं, सच सुन भी लेती हैं? जी कोशिश तो पूरी करती हूँ अपनी जानिब से। थैंक यू सो वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। और नाज़रीन किराम, ये था हमारा आज का बोल बच्चन शो का एपिसोड। आई होप हमेशा की तरह आज भी आपने इसे पसंद किया होगा, एंजॉय भी किया होगा, हंसे भी होंगे, और साथ ही साथ जो हमारा टॉपिक होता है उससे जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। कुछ मिले जुले तासुरात हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना ये था कि सच कहना और सच सुनना दोनों ही बड़े मुश्किल काम है। दोनों को हजम करने के लिए बहुत ज्यादा बर्दाश्त का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम आखिर में आपको यही कहेंगे कि रिश्तों की खूबसूरती के लिए और मजबूती के लिए सच का साथ साथ रखिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते भी इसी चैनल पर आपसे फिर से मुलाकात होगी, और देखते रहिए आज एंटरटेनमेंट, क्योंकि सब रंग है आपसे।